स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11th का। और इस क्लास 11th में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका 4 है और इस लेसन 4 का जो नेम है वो है आपका एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक बताया था वो था आपका फाइलम पोरीफेरा। इस फाइलम पोरीफेरा को हमने स्टार्ट किया था, तो आज के टॉपिक में हम लोग फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और इसके साथ उसमें उसके मेंबर्स के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें फाइलम पोरीफेरा के बारे में। फाइलम पोरीफेरा इस फाइलम पोरीफेरा में मैंने आपको बताया था इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड। फर्स्टली पोरी मीन्स स्पोर एंड सेकेंड फेरा मीन्स बियर। तो मैंने बताया था इन दिस फाइलम including members body contain pores। तो आप बताएंगे इस फाइलम में जो भी मेंबर आते हैं उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, ये आप बताओगे। कंफर्म हो गया। और इस पोर के प्रेजेंट होने के बेसिस पर इस फाइलम का जो नेम पड़ा है वो आपके सामने है। फाइलम का नेम है पोरीफेरा। तो आप बता लोगे पोरीफेरा फाइलम के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ दिस फाइलम। तो चलिए हम लोग जाने कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर क्या होता है? जनरल कैरेक्टर इसमें फर्स्ट बताओगे तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? चलिए तो मैं बताऊं। Remember of this phylum found mostly in marine water but few member found in fresh water। तो आप बताओगे कि जो फाइलम पोरीफेरा होता है इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है बेटा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि इस फाइलम में आने वाले जो मोस्टली मेंबर होते हैं वो आपके मैरीन वाटर फाउंड होते हैं। कुछ मेंबर जो होते हैं आपके कहाँ पर फाउंड होते हैं? तो फ्रेश वाटर में। अगर एग्जाम्पल कोई पूछेगा फ्रेश वाटर के मेंबर का तो आप बताना स्पॉन्जिला, और अगर मैरीन वाटर का पूछेगा तो आप बता सकते हो। फर्स्टली आप बता सकते हो साइकॉन, जिसे स्पॉन्ज के नेम से जानते हैं। और भी बहुत सारे मेंबर हैं जो आपके मैरीन वाटर फॉर्म होते हैं।
तो वो सभी आप बताओगे। जैसे में आपका यूप्लेक्टेला नाम का है, इसको वेनस ऑफ फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। ये आपके फाउंड होते हैं मैरीन वाटर में, तो ये सभी आप बता सकते हो। ओके, तो याद रखना, मैरीन वाटर कहने का मीनिंग आप समझ सकते हो, दैट फाउंड इन सी वाटर। और फ्रेश वाटर कहने का मतलब है कि ये फाउंड होते हैं पॉन्ड में, और साथ में रिवर में अगर फाउंड होते हैं तो वो मेंबर आपके कहने का मतलब उन मेंबर का कहाँ पर पाया जाना, तो वो हो जाएगा बेटा फ्रेश वाटर में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप बताओगे। मोस्टली मेंबर of this phylum found or so sedentary habit। तो जो मोस्टली मेंबर होते हैं इस आपके फाइलम पोरीफेरा के, वो आपके कैसे होते हैं, सेडेंटरी हैबिट को शो करते हैं। मतलब कि वो किसी न किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच होते हैं, वो मोटाइल नहीं होते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, सेडेंटरी। अगर कोई भी मेंबर किसी एक फिक्स प्लेस पर रहता है, किसी अदर एनिमल के बॉडी पर या किसी अदर सबस्ट्रेटम के बॉडी पर अटैच होता है, तो उस तरीके के हैबिट को हम लोग कौन सी हैबिट बोलते हैं, सेडेंटरी हैबिट। और ये आपके फाइलम पोरीफेरा के मोस्टली मेंबर शो करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे। वो होगा आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। नंबर को चेक कर दिया जाए। आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा the structure of body is cylindrical। जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो कैसा होता है, तो ये भी आप बताओगे सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल कहने का मीनिंग आप समझ सकते हो, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो आप बताओगे न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। और न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका किस टाइप का होता है, होलोजोइक टाइप का होता है। वो आप समझ सकते हैं, आपको क्लास 10th में आपको बताया गया होगा। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको होलोजोइक बताया गया होगा। जैसे हम लोग जो होलोजोइक मतलब सॉलिड फॉर्म में किसी फूड को लेते हैं, वैसे ही इस फाइलम के मेंबर भी फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। तो आपका कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो आप बताओगे होलोजोइक। कंफर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा respiration and excretion takes place by diffusion। और इनमें जो रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है
वो कौन से प्रोसेस से होता है, तो आप बताओगे डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। ये आप क्लियरली बता सकते हो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, तो आप बता सकते हो ऑन द बॉडी सरफेस of this phylum member members bear minute pore called ऑस्टिया। तो इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं उनके बॉडी, जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बॉडी पर आपके माइन्यूट पोर्स फाउंड होते हैं बॉडी सरफेस पर, और वो जो माइन्यूट पोर्स होते हैं उनको हम लोग किस नेम से जानते हैं, ऑस्टिया के नेम से जानते हैं। और इसी पोर के थ्रू जो भी होता है, फूड होता है, वाटर होता है, वो सभी इसके बॉडी में इंटर करता है। तो आप ये बताओगे ऑस्टिया की हेल्प से, तो बताओगे थ्रू ऑस्टिया वाटर एंड फूड कम इन द बॉडी ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं उनके बॉडी में जो वाटर और फूड बॉडी में आता है वो किस पोर से आता है बेटा, तो पोर होगा आपका ऑस्टिया। तो ये सब बातें आप बता सकते हो। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 7 नंबर में, वो आपका होगा और लार्ज पोर फाउंड ऑन अपर साइड ऑफ बॉडी called ऑस्कुलम। और इसके बॉडी के अपर साइड में सबसे टिप पर एक लार्ज पोर होता है, और उस लार्ज पोर को हम लोग किस नेम से जानते हैं बेटा, तो आप बताओगे ऑस्कुलम। और इसके थ्रू जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं इसके बॉडी के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो फूड और वाटर ऑस्टिया के थ्रू आता है, और जो वेस्ट होते हैं वो किसके थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, तो आप बताओगे ऑस्कुलम के थ्रू। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा 8 नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो ये बताओगे आप लोग the member of this phylum body so regeneration। इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं उनके बॉडी क्या शो करते हैं, रीजनरेशन भी शो करते हैं। मतलब आपको याद होगा अगर बॉडी का पार्ट्स ब्रेक हो जाए तो वो लास्ट पार्ट में फिर बॉडी पार्ट्स फॉर्म हो जाएगा। तो ये पावर जो होता है इसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं, और रीजनरेशन का पावर इस फाइलम के मेंबर में भी फाउंड होता है। ये आप बताओ, कंफर्म हो गया। इसके बाद
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 8 के बाद आपका 9 नंबर में बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक, और इनकी बॉडी जो होती है वो आपकी डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बॉडी फॉर्म बाय 2 लेयर, आउटर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, आउटर इज एक्टोडर्म एंड सेकेंड इज गैस्ट्रोडर्म और गैस्ट्रल लेयर। तो इनमें जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग एक्टोडर्म, और इनर जो लेयर होता है उसको गैस्ट्रोडर्मिस और गैस्ट्रल लेयर बोलते हैं, और जिसे इंडोडर्म भी आप बोल सकते हो, ठीक ना। तो 2 ही लेयर होता है, आउटर जो होता है एक्टोडर्म, इनर जो होता है इंडोडर्म। इंडोडर्म को हम किस नेम से जानते हैं? गैस्ट्रल लेयर के नेम से भी जानते हैं और गैस्ट्रोडर्मिस के नेम से भी जानते हैं, याद रखिएगा आप लोग। कंफर्म हो गया? तो आउटर लेयर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और इनर लेयर जो होता है वो होता है आपका इंडोडर्म, इंडोडर्म जिसे हम लोग गैस्ट्रल लेयर भी, गैस्ट्रल लेयर के नेम से भी जानते हैं। ये सभी आप बातें बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा स्पाइनल के मेंबर का आपका होगा नंबर आप बताओगे रिप्रोडक्शन, सॉरी रिप्रोडक्शन से पहले एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो बेटा। इन मिडिल ऑफ बॉडी, मिडिल ऑफ बॉडी कैविटी फाउंड, कैविटी फाउंड called स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। और इनके बॉडी में एक कैविटी होता है मिडिल में, पूरे बॉडी के मिडिल में एक कैविटी होता है, उस कैविटी को हम लोग स्पॉन्जोसील बोलते हैं या स्पॉन्जोसील के नेम से जाना जाता है। ये आप बताओगा, या एट्रियम के नेम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। स्पॉन्जोसील और एट्रियम के नेम से भी जाना जाता है। कंफर्म हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो आपका होगा रिप्रोडक्शन, इज बोथ टाइप, फर्स्ट इज asexual and second is sexual। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, ये भी आप बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा आप बता सकते हो बेटा, वो होगा डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट वो इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट में इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब कि लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा का फॉर्मेशन होता है। लार्वा का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद बनता है और उस स्ट्रक्चर जो होता है, जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर होता है इस फाइलम के मेंबर्स का, उस शेप का नहीं होता है, तो आपका कहलाता है लार्वा। तो इनमें लार्वा फॉर्म होता है, लार्वा से फिर न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है। तो इस तरीके से जब डेवलपमेंट होता है तो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट। तो इस फाइलम के मेंबर में डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।